साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल में वो छटपटा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, क्योंकि कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब इस बीच समर सिंह जेल से बाहर निकलने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है और इसी के लिए समर सिंह एक बार फिर से हाई कोर्ट तक पहुंच गया। मगर वहां तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट से भी समर सिंह को बड़ा झटका लगा है, या यूं कहे कि डबल झटका लगा है। साथ ही साथ फटकार पड़ी सो अलग, भरी कोर्ट में बेइज्जती हुई सो अलग, जिसके बाद आकांक्षा केस में नया ट्विस्ट आ गया है। तो क्या है पूरा अपडेट, समर सिंह का हाल क्या है, सब कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह को जेल से निकलने की जितनी जल्दी है, उतनी ज्यादा देरी समर सिंह की इस कोशिश में हो रही है, क्योंकि कहीं से भी कोई राहत समर सिंह को मिल नहीं रही। अब समर सिंह लोअर कोर्ट्स में तो थक चुका है, लिहाजा समर सिंह एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा अपनी जमानत की अर्जी को लेकर, जेल से बाहर निकलने को लेकर। लेकिन मामला ऐसा फंसा कि समर सिंह को उल्टी फटकार पड़ गयी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई और इस बार ये सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी। अब सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे और समर सिंह के भी पहुंचने की खबर है, क्योंकि समर सिंह खुद को लगातार बेकसूर कहता रहा है, खुद को लगातार निर्दोष कहता रहा है। लिहाजा यहाँ पर भी समर सिंह ने ऐसा ही कुछ किया, जिसके बाद समर सिंह को फटकार पड़ गयी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह जब कोर्ट पहुँचा तो वहाँ पर समर सिंह फिल्मी अंदाज में बातें करने लगा, फिल्मी अंदाज में नखरे दिखाने लगा, जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रिक्वेस्ट के कोई भी कुछ भी बोलना शुरू कर देता है और समर सिंह को लगा कि असली कोर्ट में भी ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ तो असली कोर्ट थी, जिसका अंदाजा भी शायद समर सिंह को नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई भी गवाह सबूत पेश करने से पहले कोर्ट को दूसरे वकीलों को नोटिस दिया जाता है, बोलने से पहले कोर्ट को नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है। मगर कोर्ट पहुँचे समर सिंह मिलोड मुझे बचाइए जैसा कहने लगा। जी हाँ, समर सिंह ने फिल्मी ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके बाद तो बवाल मच गया। हालत ये रही कि समर सिंह के वकीलों को ही उसका मुंह चुप कराना पड़ा और समर को कहा गया कि ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये असली कोर्ट है, यहाँ ऐसा सब नहीं चलता, यहाँ चुपचाप काम होता है, हल्ला हंगामा नहीं होता। और समर सिंह को उसके ही वकील ने बुरी तरीके से फटकार दिया, डांट दिया, वो भी भरी कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन कोर्ट ने समर सिंह को जमानत नहीं दी, बल्कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि समर सिंह के वकील के पास कागज ही पूरे नहीं थे। कागज पूरे नहीं थे तो समर सिंह की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया। कहाँ तो समर सिंह उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार उसे जेल से आजादी मिल जाएगी, लेकिन अब की बार भी समर सिंह को जेल से रिहाई नहीं मिली है, क्योंकि कागजात पूरे नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे की मां के वकीलों ने साफ तौर पर समर सिंह की जमानत का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट में रखा और कहा कि अगर समर सिंह को बेल मिलती है तो वो गवाहों सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, उन्हें बिगाड़ सकता है, लिहाजा उसे जेल से आजादी ना दी जाए। वहीं खबर है कि आकांक्षा दुबे की मां ने एक बार फिर से सीएम आदित्यनाथ योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि समर सिंह को फिलहाल तो जेल से आजादी मिलने से रही। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो समर सिंह को जमानत नहीं मिली है और आगे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी संभावना भी दूर दूर तक दिख नहीं रही। ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या समर सिंह को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं? आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो सभी जानते हैं कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे ने कई एल्बम में एक साथ काम किया था, दोनों रिलेशनशिप में थे और समर सिंह आकांक्षा को कैसे डोमिनेट करता था ये भी सामने आ चुका है। अब समर सिंह और आकांक्षा का एक गाना शूट करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर ने आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर काफी कुछ कह दिया। म्यूजिक डायरेक्टर गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि आकांक्षा बहुत ही जल्द सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी और आकांक्षा का स्टारडम लगातार बढ़ता जा रहा था, जो कि भोजपुरी के कलाकारों की आंखों में चुभ रहा था और समर सिंह तो शुरू
से ही आकांक्षा पर नजरें गड़ाकर बैठा था। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि समर सिंह आकांक्षा को कठपुतली बनाकर रखना चाहता था, ना तो किसी के साथ काम करने देता था और ना ही आकांक्षा के काम का पेमेंट करता था। वो सिर्फ आकांक्षा को शादी के नाम का झांसा देकर काबू में रखना चाहता था, मगर आकांक्षा धीरे धीरे उसकी सारी चालबाजी समझ गई, इसीलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर आकांक्षा के साथ जो हुआ वो तो सबके सामने है। आकांक्षा को यूं 24 साल की उम्र में ही मौत के मुंह में समाना पड़ा। गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि समर सिंह अकेले इस मामले का दोषी नहीं है, बल्कि उसके साथ कई और लोग भी मिले हुए हैं, जैसे अनुराधा सिंह और संदीप सिंह, क्योंकि इस पूरे केस में अनुराधा का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो मुंबई से वहाँ क्यों पहुँची, किसके कहने पर पहुँची, आखिर किसने उसे भिजवाया और क्यों वो इतनी जल्दबाजी में आकांक्षा का अंतिम संस्कार करवाकर भाग गई। जबकि आकांक्षा की मां ने तो फैसला किया था कि समर सिंह की गिरफ्तारी होने तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी, लेकिन अनुराधा अचानक आई और आकांक्षा का अंतिम संस्कार करवा के चली गई। गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि अनुराधा ने आकांक्षा की मां को जो सदमा लगा था उसका बहुत फायदा उठाया। गोपाल त्रिपाठी ने कहा, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर समर सिंह खुद को निर्दोष कहता था तो उसे इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो आकांक्षा की मौत के बाद भागा क्यों, फरार क्यों हो गया था। अगर वो सच्चा था, दोषी नहीं था, तो आकांक्षा के अंतिम संस्कार में शामिल होता, आकांक्षा की माँ से फेस टू फेस बात करता, मगर उसने भाग कर साबित कर दिया कि कुछ तो बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। गोपाल त्रिपाठी ने आगे कहा कि आकांक्षा से वैसे तो पूरी ही भोजपुरी इंडस्ट्री जलती थी, क्योंकि आकांक्षा ने बहुत कम वक्त में कई स्टार्स को पीछे छोड़ दिया था और लगातार कामयाबी हासिल कर रही थी, मगर भोजपुरी के कुछ नामी गिरामी कलाकारों को आकांक्षा की कामयाबी चुभ रही थी और वही लोग अब भी समर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि समर सिंह जैसे आरोपी को तो जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए, जिसने जीते जी आकांक्षा को चैन से नहीं जीने दिया और मरने के बाद भी उसे बदनाम करने की कोशिश में लगा है। गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि जिस संदीप सिंह को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए था, पुलिस ने उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ा। वो 5 महीने से खुले में घूम रहा है, जबकि आखिरी वक्त में वो आकांक्षा के साथ था, तो वो तो मेन आरोपी होना चाहिए, मगर पुलिस ने संदीप सिंह को पकड़ा ही नहीं और न ही अब तक अनुराधा सिंह से पुलिस पूछताछ कर पाई है। गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस का ऐसा ही रवैया चलता रहा तो एक दिन संजय सिंह की तरह समर सिंह भी जेल से बाहर आ जाएगा और आकांक्षा दुबे केस का भी वही हाल होगा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का होता हुआ दिख रहा है। तो आप म्यूजिक डायरेक्टर गोपाल त्रिपाठी की बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो के मेनन न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि टॉलीवुड के भी माने हुए कलाकार हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि के मेनन का पूरा नाम कृष्ण कुमार मेनन है। अब उनकी अगली फिल्म सुधांशु शर्मा के निर्देशन में बनी लव ऑल है, जो कि 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और अपनी फिल्म को लेकर इन दिनों मेनन कई जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं और इन्हीं में से एक इंटरव्यू के दौरान मेनन ने मनोरंजन जगत में हो रही संदिग्ध मौत पर अपनी राय खुलकर रखी। मेनन से पूछा गया कि पिछले 3 साल में बॉलीवुड को लेकर फैंस और दर्शकों का रुझान कम क्यों हो गया है, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो इस पर मेनन ने कहा, देखिए एक तो पहले कोरोना और दूसरा OTT प्लेटफॉर्म को इसकी बड़ी वजह माना जा सकता है, क्योंकि कोरोना पीरियड में लोगों को थिएटर में जाने के बजाय अपने घर में मोबाइल पर OTT देखना ज्यादा कन्वीनियंट और सस्ता लग रहा है। मेनन ने आगे कहा कि दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो रियल फैंस होते हैं वो अपने फेवरेट स्टार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के रियल फैंस को हमने उनकी मौत के बाद ज्यादा करीब से देखा। अब फैंस जब अपने चहेते सितारों को यूं संदिग्ध हालत में दम तोड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें यकीनन इस इंडस्ट्री से नफरत होना लाजमी है। मेनन ने कहा कि बॉलीवुड ही क्यों, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भी वहाँ के फैंस का भी वहाँ के सिनेमा से मन कट चुका है। मेनन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर आपको इन सब से उबरना है, पार पाना है तो जांच पूरी होना बेहद जरूरी है। जब 1 या 2 केस की जांच पूरी होगी, फैंस के सामने इस तरह संदिग्ध मौत की सही वजह आएगी तो उन वजहों को रोका जाएगा, उन पर काम किया जाएगा। न सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री बल्कि एक्ट्रेस के परिवार वाले भी सजग रहेंगे। इसके लिए जाँच का पूरा होना बेहद जरूरी है, तहकीकात ईमानदारी के साथ होना बेहद जरूरी है। जब मेनन से पूछा गया कि आम लोगों की राय हिंदी सिनेमा को लेकर क्या है, तब के मेनन ने कहा कि वो उस इलाके के नहीं है जहां शोर शराबा, ड्रग्स या पार्टियां होती हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वो इस इलाके के नहीं है, हर जगह नहीं घूमते, इसीलिए उनको नहीं पता कि ऐसी जगहों पर क्या होता है, मगर जितना सुना है वो यंगस्टर्स के लिए किसी पॉइजन से कम नहीं है। मेरी तो यंग कलाकारों से यही अपील है कि जितना हो सके इन पार्टी से दूर ही रहिए, वरना नशे की जद में जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा।